आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान प्रोफेशनल सम्मेलन गोरखपुर के एनएक्सी भवन में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि सतीश द्विवेदी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे, जिनका उद्बोधन भारी संख्या में उपस्थित व्यापारी भाइयों ने सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर संयोजक राजेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पूर्वांचल किराना कमेटी के अध्यक्ष मनीष जैन के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया, जिसमें मनीष जैन ने कहा कि भारत को मजबूत बनाने के लिए हम सब व्यापारी भाई इस कार्यक्रम में आए हैं और आज हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी इस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर, महानगरों पर, सभी ऐसे प्रमुख केंद्रों पर प्रोफेशनल्स मीट का आयोजन हो रहा है, जिसमें जो हमारे व्यापारी हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न व्यवसायों से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो देश के विकास में अपना योगदान करते हैं, उनके बीच में जा कर के भाजपा प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा कर रही है और उनसे आह्वान कर रही है कि स्वदेशी की अवधारणा जो हमारे देश में पुरानी नहीं रही है, सदियों पहले से ये चर्चा होती रही है। आज़ादी के आंदोलन में भी इसकी बात हुई है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी इसकी चर्चा की है। उसी को नए परिदृश्य में, नए रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हम स्वदेशी को बढ़ावा दें, वोकल फॉर लोकल हों, अपने उद्यमियों, अपने कलाकारों, अपने व्यापारियों को प्रोत्साहन दें, जिससे हमारा देश इंडिया फर्स्ट की भावना से आगे बढ़े और दुनिया का कोई भी देश किसी मामले में हमको धमकी देने या हमको किसी भी शर्त पर काम करने के लिए मजबूर करने की स्थिति में ना रहे। और वो हाल के दिनों में हमने करके दिखाया भी है। टैरिफ को लेकर अमेरिका ने कितनी दादागिरी दिखाई, लेकिन भारत के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हमारे इन्हीं अपने उद्यमियों और व्यवसायियों के बल पर। देखा जा रहा कि युवाओं में जो आप लोकल फॉर लोकल का बात कर रहे हैं, तो बहुत कम यूज़ करते हैं, बाहरी विदेशी वस्तुओं का यूज़ करते हैं। नहीं, मेरी सोच तो इससे उलट है। आप देख रहे होंगे इस समय नौजवान कुल्हड़ में चाय मांगता है, वो कहता है रेडीमेड कप में नहीं पिएंगे हम। खादी के प्रति नौजवानों में आकर्षण बढ़ा है। खादी का कुर्ता हो, खादी का जैकेट हो, खास करके जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ावा दिया, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, संपन्न लोग इस समय लोकल प्रोडक्ट खोज रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट खोज रहे हैं। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, उनके आह्वान का देश पर इतना असर पड़ा है कि हर वर्ग के लोग और बहुत ही अपने आप को मॉडर्न करने वाले लोग भी स्वदेशी उत्पादों और लोकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं। बिहार चुनाव है, कल परिणाम आना है, तो क्या करना चाहिए? अब मैं तो पार्टी के निर्देश पर बिहार चुनाव में था, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की 6 सीटों का प्रभारी था, और मैं कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी ने चुनाव की तैयारी की पहली बैठक में 26 सितंबर को कहा था कि हम लोग 160 से अधिक सीटों पर जीतने चाहिए, मजबूत सरकार बनानी है। और जो दिख रहा है और जो वहाँ ग्राउंड पर रहकर 2 महीने हम लोगों ने देखा है, गृह मंत्री जी की बात अक्षरशः सत्य होने वाली है। 160 सीटों के आसपास या उससे भी ऊपर जाकर वहाँ एनडीए सरकार बनेगी। जैसा कि देखा जा रहा है कि कितना बहुत सारे मतदान पड़े हैं, बहुत भारी मतदान हुआ, तो उस पर विपक्ष का कि वो हमारे पक्ष में ही। असल में राहुल जी के साथ ही साथ पूरा विपक्ष पप्पू हो गया है। योगी जी गए थे बिहार एक सभा में, तो उन्होंने कहा यहाँ पप्पू, अप्पू, गप्पू का यहाँ लाइन लग गई है। हुआ क्या है, पहले 1000 वोट वोटर लिस्ट में होते थे, तो उसमें 100 मृतक होते थे, 100 बोगस होते थे। तो वोटर लिस्ट में नाम तो 800 होता था, तो जब उसमें से 400 वोट पड़ता था तो 50% होता था, और 50% होना चाहिए था, लेकिन वो 30 होता था। अब क्या है, सारे ऐसे नाम निकल गए, जेन्युइन वोटर हैं जो वहाँ मौजूद हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है, उन्होंने वोट दिया है, इस कारण परसेंटेज बढ़ा है। और एक और कारण है, जो जीविका दीदी की योजना चलाई एनडीए सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी ने 10,000 रुपये उनके करोड़ों महिलाओं के खाते में भेजा और ये कहा आप अच्छा काम करो 2 लाख और देंगे। उसके कारण महिलाओं ने बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में मतदान किया। आज हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा ये जो संकल्प अभियान चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत का, उसी अभियान को सफल बनाने हेतु आज हम सब व्यापारी बंधु यहाँ एनएक्सी भवन में एकत्रित हुए हैं और बहुत ही भारी संख्या में मेरे नेतृत्व में यहाँ पे व्यापारी भाइयों ने भाग लिया है। और हम लोग सब लोग मिल करके संकल्प लेंगे कि हम लोग अपना स्वदेशी अपनाएंगे
भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के सपनों को साकार करेंगे। देखिए, जीएसटी का स्लैब जो डाउन हुआ है उससे व्यापारियों को बहुत ही लाभ हुआ है, जिसका एक फल है कि आज भारी संख्या में व्यापारी यहाँ उपस्थित होकर के अपने उस हर्ष को प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग सरकार के इस फैसले से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। इसीलिए सारे व्यापारीगण एकत्रित होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा प्रोफेशनल मीट, जिसमें हमारे चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, व्यापारी बंधु, आज उनकी एक सम्मेलन यहाँ एनएक्सी भवन के सभागार में रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में गोरखपुर महानगर के प्रबुद्ध वर्ग जो प्रोफेशनल मीट में हम सभी ने जिनको आमंत्रित किया वो आए हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान पे एक गहन चर्चा का कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी के प्रति आज यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हम अपने लोकल चीज़ों के प्रति किस प्रकार से ओकल हों, लोकल की बिक्री, खरीद बिक्री को हम बढ़ावें, अपने समाज जीवन में लोकल उत्पादों को का इस्तेमाल हम करें। इसको लेकर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। जैसे हमारे समाज जीवन में जो भी हम उपयोग में लेकर आते हैं तो उनकी एक बार हम खुद से गहन अध्ययन करें, सूची बनावें कि कितनी स्वदेश की वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं और कितनी विदेश की, तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि हाँ हम कितनी स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आह्वान है, अपने दुकानदार भाइयों से भी आह्वान है कि वो लोकल चीज़ों की ब्रांडिंग करें, लोकल चीज़ों को बेचने का काम करें, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जैसा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, वो विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, तभी हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। ये प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के तहत है। इसमें व्यापारी वर्ग, वकील वर्ग, उद्यमी वर्ग और शिक्षक वर्ग, ये सभी लोग आए हैं। इनसे भारतीय जनता पार्टी का यह प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, इसके लिए आप सभी वर्गों के लोगों के साथ एक बातचीत होगा। एक इस सम्मेलन में हम लोग उनके विचार जानेंगे और अपने विचार भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम आए हुए हैं ये लोगों को बताया जाएगा कैसे कैसे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे क्रम हैं जो प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कई प्रोग्राम चलाए हैं। इन सबों के मार्फत जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, वोकल फॉर लोकल, इसके लिए सरकार आगे बढ़ रही है और ट्रिलियन इकनॉमी हम लोगों को बनाना है भारत को। उसके लिए बिना देश को आत्मनिर्भर भारत बनाए हुए और सारा सामान जो हम विदेशों से ले रहे हैं उसे अपने देश में बनाना पड़ेगा। उसके लिए धीरे धीरे छोटा छोटा प्रयास हम सब नागरिक भारत के मिलकर ही कर पाएंगे, तभी भारत सफल होगा। सौरभ कुमार सिंह, व्यापार प्रकोष्ठ, महानगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी।